समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जो हनुमान जी की भक्त थी। बुढ़िया माई का रोजाना एक लड्डू चढ़ाने का नियम था। उसके एक बेटा और बहू थे जो उसी के साथ रहा करते थे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वो कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और इस बार वह गंगा किनारे रहकर ही हनुमान जी की पूजा उपासना करेगी। यह सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके खा सके। बुढ़िया माई की बहू थोड़े गुस्से स्वभाव की थी। एक तो सारे घर का काम, उस पर ऊपर से लड्डू भी बनाने हैं। बहू ने गुस्से में आकर 25 लड्डू ही बनाए। बुढ़िया माई कार्तिक स्नान के लिए अपने घर से निकल गई। गंगा जी के किनारे पहुंची और बेटे ने वहीं पर अपने माँ के रहने की व्यवस्था कर दी। वो रोज सवेरे उठकर स्नान करती, हनुमान जी को एक लड्डू का भोग चढ़ाती और पूजा पाठ करके जैसे ही लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया माई खुशी खुशी वो लड्डू उस बंदर को दे देती। बूढ़ी माई को बंदर को लड्डू खिलाने में बड़ी खुशी मिलती। हनुमान जी बुढ़िया से बहुत खुश थे। कार्तिक मास समाप्ति की ओर था, लेकिन लड्डू बीच में ही खत्म हो गए। बुढ़िया सोच में पड़ गई, अब वह 5 लड्डू कहाँ से लाए। अगर यह लड्डू उसे नहीं मिले तो उसका नियम अधूरा रह जाएगा। गंगा घाट पर तुलसी माँ ब्राह्मणी का रूप धारण करके आई और कहा, माए तुम उदास क्यों बैठी हो। तब बुढ़िया ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब तुलसी माता बनी ब्राह्मणी ने कहा, जिस भूमि पर तुम बैठी हो वह बहुत ही भक्ति भाव वाला है। तुम कहीं पर भी चली जाओ, कोई भी तुम्हें लड्डू की सामग्री आसानी से दे देगा। बुढ़िया माई को तरकीब अच्छी लगी। वो घर घर जाकर लड्डू की सामग्री ले आई। घर आकर उसने लड्डू बनाए और हनुमान जी को चढ़ाए और इस तरह उसने कार्तिक महीने के बचे हुए दिन भी अपनी पूजा से पूर्ण किए। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने की तैयारी करने लगी तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन अब तुमको यहाँ से कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यह भोलेनाथ की धर्म स्थली है, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने बुढ़िया माई की झोंपड़ी की जगह एक आलीशान मकान बना दिया। घर धन दौलत से भर गया, अन्न धन के भंडार लग गए, काया निरोगी हो गई। कुछ दिन बाद बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ ने मना कर दिया। बेटा भी अपनी माँ के इस मकान धन दौलत को देखकर चकित हो गया और उसने सारी बात पूछी। बुढ़िया माई ने बताया, यह हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव है। बुढ़िया माई को इतना धनी देखकर बहू ने मन में सोचा, अगले साल कार्तिक मास में अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले वर्ष कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा और अपनी सास के धनवान बनने की सारी बात बता दी। बुरे मन से उसकी माँ भी कार्तिक स्नान पर जाने के लिए तैयार हो गई। बहू ने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू देसी घी में वे डालकर अपनी माँ के लिए बनाकर दे दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आकर बैठ जाती तो वो पत्थर मारकर उन्हें भगा देती। कहती, इस एक लड्डू से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, तुम्हें और दे दूं। ये रोज का नियम था। पूरे 30 दिन तक यही चलता रहा। अपने बंदरों का ऐसा अपमान देखकर हनुमान जी रुष्ट हो गए और कार्तिक मास के समाप्त होते ही हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ की झोंपड़ी को कूड़े के ढेर में बदल दिया और माँ को कोढ़िन बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर उस बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा, कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहां देखता है कि उसकी कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उसकी सास कोढ़िन बनी बैठी है। बहू की माँ ने अपने
दामाद को सारी व्यथा सुना दी और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कार्तिक का स्नान किया था। इसी कारण तुम्हारी माँ पर हनुमान जी प्रसन्न हुए हैं, तुलसी माता प्रसन्न हुई है, कार्तिक देव प्रसन्न हुए हैं। लेकिन मैंने लालच और पापी मन से यह कार्तिक स्नान किया है, इसलिए कार्तिक देवता मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझे कोढ़िन बना दिया है। हे हनुमान बाबा, जैसी बुद्धि बहू की माँ को मिली वैसी किसी की ना हो। जैसी कृपा आपने बहू की सास पर की वैसे सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय माँ तुलसी, जय हनुमान जी।